आंकड़ा उगा हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे आंकड़े की खेती है सारी की सारी। अब इस तरफ तो हमें ये कैनाल ही कैनाल दिखेंगे, आगे चलेंगे तब हनुमानगढ़ में भी दिखेंगे, श्री गंगानगर में भी दिखेंगे, फिर बीकानेर चलेंगे तो बीकानेर में भी दिखेंगे। अंधेरा तो हो गया पर फिर भी आप देख लो, ये है इंदिरा गांधी नहर। रात को खाटू श्याम जी और हर्षनाथ मंदिर देखने के बाद कल हम सीधे सिक्कर के लिए आ गए थे और रात का स्टे इस रूम में था जो कि लगभग हमें 600 रुपये का पड़ा था। और ये हमारा बेड था, वो फ़ोन और ये चार्ज लग रहे हैं और इस तरह की टीवी थी और बैग पैक हमने तैयार कर लिया है अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन को जाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज़ का नाम है राजस्थान राइड फॉर टेबल, जो कि राजस्थान को पूरा घूमने की है। और आज हम जाने वाले हैं सालासर बालाजी और फिर वहाँ से या तो हम झुंझुनू के लिए निकलेंगे या फिर हम चूरू के लिए निकलेंगे। तो यदि हम झुंझुनू जाते हैं तो झुंझुनू में हम रानी सती का मंदिर देखेंगे, क्योंकि झुंझुनू में मुझे देखने के लिए सिर्फ एक रानी सती का मंदिर ही लग रहा है जो हम देख सकते हैं। तो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रात को अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी, पार्किंग की थोड़ी समस्या थी बट चल गया काम। सिक्कर से निकलने में दिक्कत आएगी तो इसके लिए ये नेविगेशन जो फ़ोन का होल्डर है वो लगा लेते हैं ताकि रूट में दिक्कत ना आए। 56 किलोमीटर है यहाँ से, 1 घंटा 10 मिनट, बट अपन को 2 घंटे तो लगे जाएंगे। ये होटल थी जहाँ पर मैं रुका था, होटल पारिक पैलेस। इधर लेफ्ट में ये सिक्कर का रेलवे स्टेशन है और अब अपन को देखना है कि चलना किधर है। और अभी टाइम है 7:42, तो अभी तो ट्रैफिक तो नहीं हुआ सिक्कर में। तो कल अपनी ट्रिप थी 138 किलोमीटर, तो अब इस ट्रिप को 0 कर लेते हैं, क्योंकि आज को जो ट्रिप है वो कितनी होगी ये भी तो ध्यान रखना है ना। तो सिक्कर की पुरानी गलियां हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे घर ही थोड़े पुराने टाइप के लग रहे हैं। जो जयपुर में तो जो न्यू मॉडर्न टाइप के रिक्शे हैं वो चलते हैं और यहाँ पर ये अलग ही प्रकार का रिक्शा चलता है, थोड़ा विचित्र है ये। और ये आवाज़ ही बहुत ज़्यादा करता है, पूरा जैसे ऐसे करता है कि जैसे भाप का इंजन हो, फट 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 करता है, ऐसे ही करता रहता है। कर से लगभग बाहर निकल ही गए हैं और सामने अभी बोर्ड आ रहा है कि सालासर 50 किलोमीटर, नागौर 170, बीकानेर 215। तो यहाँ से भी 2 रास्ते जाते हैं, एक सीधा रास्ता जाता है और एक राइट की तरफ घूम के जाता है जो लक्ष्मणगढ़ होते हुए जाता है। तो अपन सीधा चलेंगे, फिर यदि झुंझुनू जाना होगा तो फिर वो लक्ष्मणगढ़ होकर वाले रास्ते से जाएंगे, तो अपने दोनों रास्ते कवर हो जाएंगे। ओह, यहाँ पर एक पार्क भी है, क्या नाम है पार्क का? इकोलॉजिकल पार्क एंड बर्ड सेंचुरी बना रखी है। तरफ शायद कुछ बांध बना रखा है जिसकी ये मैट बना रखी है, अभी बनाया। इस पर नए पौधे भी अभी छोटे छोटे ही है, तो अभी लगाया है शायद, ये अभी बनाया ये बांध। जल भराव क्षेत्र सही है, वो ये बांध ही है। और अभी तो क्या भराव होगा, बारिश तो इतनी आई नहीं है। पर नानी दिखाऊं, ये रहा नानी। नाना कहाँ पर है फिर, कैसे ना हो है। कल हमने करंट वाले बालाजी देखे थे, आज हमने नानी गांव देख लिया। कोई उस द्वार आ गया इतना बड़ा, सालासर धाम विकास समिति। लगभग 50 किलोमीटर दूर पहले ही बोर्ड लगा दिया कि यही रास्ता है सालासर का। सिक्कर से जस्ट अपन लगभग 7-8 किलोमीटर ही आए हैं, उसके बाद ही लगा दिया ये बोर्ड। और यहाँ पर लिखा हुआ सालासर 47 और मैप में दिखा रहा है 49। तो 2 किलोमीटर तो सिटी के अंदर भी होगा वो, तो इसलिए 100 कर रहा है वो। You weren't really mine, just something to do.
चाय तो हो गई, चाय और बिस्कुट खाया था, 20 रुपये का पड़ा, 15 की चाय और 5 का बिस्कुट। यहाँ पर सभी 15 की चाय देते हैं और चाय भी इतनी कुछ खास नहीं, पता नहीं मेरे को ही मज़ा नहीं आ रहा चाय में या फिर ऐसी ही है। इसके ऊपर भी लोगों ने खेती कर रखी है। यहाँ पर ज़मीन तो वैसे उबड़ खाबड़ ही है, समतल नहीं है एक फिक्स तरह से, तो फिर उस हिसाब से फिर खेती भी वैसे ही हो रही है। जैसे यही खेत देखो, और इसमें बाजरा है, तो ये ऊपर नीचे ऐसे ही है, क्योंकि इनको खुला पानी तो देते नहीं है, ये बारिश होती है तो ही इनके फसल होती है। जैसे ये खेत देखो, तो इसलिए इनको खेतों को समतल करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यदि थोड़ा बहुत पानी है किसी के पास तो वो वैसे फव्वारे चला लेते हैं। जैसे ये खेत देखो, इसमें बाजरा भी है और शायद गुवार है। यहाँ पर ये भोलेनाथ की जो कावड़ लेके आते हैं उसके डीजे बज रहा है। ये रहा वो जहाँ पर ये अनुभव ले सकते हैं कैमल राइड का। ये जा रहे देखो, ये है एक, ये रहा डेजर्ट सफारी कैंप, तो यहाँ पर सफारी कर सकते हो इस 4x4 थार से। ये छोटी वाली थार है, कैमल राइड कर सकते हो, काफ़ी है। लगभग ये 5वां है, 5वां, 4 तो मैंने देख लिया, ये 5वां भी ये आ गया इस तरफ लेफ्ट साइड में, ये रहा। चलो पहुंच गए ये लो सालासर सिटी में। तो अब लेफ्ट चलना है या राइट या फिर सीधे, अभी एक बार देखते हैं मैप में। वैसे सीधे ही चलना होगा शायद, बालाजी मंदिर के लिए सीधे दिखा रखा है, तो सीधा ही चलते हैं। तो ये मंदिर किधर है? इस तरफ। अभी तो सुबह सुबह है ना, तो भीड़ कम ही है। सामने देखो। तो चलो सालासर बालाजी के भी दर्शन कर लिए, और थोड़ी कम थी क्योंकि आज सोमवार है। कल मंगलवार को और शनिवार को बालाजी के मंदिर में भीड़ ज़्यादा रहती है। आज तो आसानी से दर्शन हो गए, और आरती हो रही थी तो आरती के भी दर्शन कर लिए। तो इस तरह से हमारी सिक्कर और चूरू 2 जिले हो गए, और चूरू की मेन सिटी में भी चलेंगे, पर उससे पहले अब झुंझुनू चलते हैं, जहाँ पर रानी सती का मंदिर है। वो भी काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है उसके पीछे, तो वो मंदिर देख के आएंगे। और अब बात कर लेते हैं सालासर बालाजी मंदिर के बारे में। तो इसका एक फैक्ट ये है कि ये मंदिर जो बालाजी का मंदिर है, इसमें बालाजी मूछे वाले बालाजी कहलाते हैं। इस मंदिर में बालाजी के मूछे आई हुई ये मूर्ति है इसकी, तो इसलिए ये फेमस है। और ऐसा कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में किसी किसान को मिली थी ये मूर्ति। चलो अब चलते हैं। अब अपना 95 किलोमीटर है यहाँ से झुंझुनू, तो लगभग 3 घंटे मान के चलो, तो 10 बज रहे हैं, तो 1 बजे पहुँच जाएंगे। 1 घंटे में दर्शन करके और फिर चूरू के लिए चलेंगे फिर अपन। तो फिर रात का स्टे हो सकता है चूरू पर ही करे, तो लगभग 200 किलोमीटर हो जाएगा। इससे आगे तो नहीं चल सकते, फिर हनुमानगढ़ तो ज़्यादा दूर पड़ता है, तो वो तो फिर कल ही खींचना पड़ेगा। रतनगढ़ सीधा निकल जाएंगे और लेफ्ट साइड में चलेंगे तो नागौर की तरफ, और अब राइट साइड में चलना है अपन को। तो चूरू की तरफ जाएगा जो रास्ता, वो बाद में झुंझुनू की तरफ चलेंगे हम तो ये वाला रास्ता लेना है अपन को। और ये नेशनल हाईवे 58 है। ये किस चीज़ की मशीन है इतनी बड़ी? तो हल टाइप में है,
और आगे ये शायद सड़क बनती है तो साइड में ये जो पत्थर वगैरह और मिट्टी को समतल करने की वो है ये मशीन। नेशनल हाईवे होने के बाद भी इतना खाली है ये। हमारा जो नेशनल हाईवे 48 है वो तो इतना झकाझक चलता है कि निकलने की भी जगह नहीं मिलती है उसमें तो, और ये खाली ही पड़ा है। तो सीधा ऐसा रोड है कि एक्सप्रेस वे की तरह, ऐसे लग रहा है कि बस एक क्रूज कंट्रोल सेट कर दो और चलने दो, कहीं कोई मोड़ नहीं इतना खास, सीधा एक्सप्रेस वे है एक तरह से। लीड निकालते हैं, गाने सुनते चलेंगे। तगड़ा ही ठुका है ये ट्रक तो आगे से। कौन कहता है राजस्थान में हरियाली नहीं है? आप देखो, ये लगता है कहीं से कि राजस्थान है ये। कितनी हरियाली है, इस तरफ भी देख लो, इस तरफ भी देख लो, कितनी हरियाली है। ये ऊंट मर गया है यहाँ पर। दिनों में तो प्रवेश कर गए सिटी के अंदर। अभी तक तो बढ़िया ही है सिटी, साफ सुथरी सिटी लग रही है मेरे को तो। पर अभी सिटी के आउटर साइड में है, अभी अंदर रेलवे स्टेशन की तरफ से यदि निकलेंगे तो वहाँ पर देखेंगे ये मंडी है झुंझुनू की, कृषि मंडी। तो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन अब चूरू है। तो वैसे चूरू में और देखने लायक तो ताल छापर बच रहा है, पर ताल छापर अब थोड़ा आउटर साइड पड़ जाएगा, नहीं तो मेरा देखने का मन तो ताल छापर ही था, क्योंकि थोड़ा नेचुरली चीज़ें देखना मेरे को ज़्यादा पसंद है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो थोड़ी डिफरेंट हो, जैसे मंदिर वगैरह में भी तो ऐसी कुछ चीज़ें देखना अच्छा लगता है। बट चलो वो आउटर साइड रहे, तो अब चलो चूरू चलते हैं। तो देखते हैं कि यदि चूरू में शाम हो जाएगी तो चूरू में रुकेंगे, नहीं तो हनुमानगढ़ खींच देंगे। हनुमानगढ़ भी ज़्यादा नहीं है, और लगभग 200-250 किलोमीटर गाड़ी और चलानी पड़ेगी यदि सीधा हनुमानगढ़ खींचते हैं तो। और बीच में मेरे कुछ लगता नहीं है कि कुछ देखने लायक बचेगा। हनुमानगढ़ में जाकर ही एक बटनेर का किला आएगा और एक कालीबंगा सभ्यता। तो मेन तो मेरा वो कालीबंगा सभ्यता के जो उत्खनन स्थल थे वो देखने का मन है, तो मैं उन्हीं को जाके देखूंगा। पहले इस गाड़ी वाले से आगे लेने दे तो फिर मुझे ऐसा लगता है ये रोड खराब ही दिखे, पूरा कच्चा रोड है सारा। ऐसा रोड रहेगा तो फिर तो परेशान हो जाएंगे। का मंदिर देख लिया है, और क्या बताऊं, मतलब समझ में नहीं आता कि मंदिरों में फोटो खींचने क्यों नहीं देते। जब इतने बढ़िया मंदिर है, बाहर से जब कोई फोटो देखेगा तभी तो कोई बंदा यहाँ पर ट्रेवल करने के लिए आएगा ना, कि हाँ भाई ऐसी कुछ जगह वहाँ पर भी है। अब वहाँ पर तो ऐसी सिक्योरिटी कर रखी है रानी सती मंदिर में तो कि पूछो मत, बंदूक ले लेके खड़े हुए हैं। अभी किस वजह से खड़े हुए हैं, बाहर अंदर घुसते ही बंदूक ले रखा था, एक मंदिर के अंदर बंदूक ले रखा था। ऐसे भी क्या भाई, कोई हुड़दम भी करता है तो इतना भी कोई मंदिर में आकर कोई हुड़दम थोड़ी करेगा जो बंदूक लेके ही खड़े। और फोटो, जैसे ही मैंने फोटो के लिए कैमरा निकाला, 2 गार्ड थे, दोनों ने मना कर दिया। एक बार बाहर खींचने लगा तो वहाँ पर भी मना कर दिया। तो ये समझ में नहीं आता, आपकी मंदिरों की पहचान तो बनती है इससे। मज़े से गाने सुनते सुनते और मैप देखते देखते, और अब तो मौसम भी ठंडा ठंडा हो गया, ऐसा लग रहा है कि बारिश ना आ जाए। और दोनों तरफ जंगल ही जंगल है, इस तरफ भी जंगल, इस तरफ भी जंगल। दोनों तरफ की मिट्टी को हटाकर फिर ये सड़क बनाई गई है बीच में। तो साइडों की तो मिट्टी ऊंची ऊंची है और ये नीचे है सड़क।
आंकड़ा ही आंकड़ा उगा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे आंकड़े की खेती है सारी की सारी। कितना, इधर भी देखो, इधर भी आंकड़ा उगा हुआ है, इधर भी देखो। और ये यहीं पर नहीं, वो पहले भी आया था, ये जहाँ पर तो और भी ज्यादा करना था। मिट्टी के अंदर जाने का ये इस टाइप का रास्ता दिखा रहा है गूगल मैप। गलत रास्ता तो नहीं दिखा रहा, कहीं कोई गांव में घुसा दे। ऊपर से रेलवे का ट्रैक है और नीचे से अंडरपास। अभी ये काम चल ही रहा है इसका, इसी में से निकला रहा है। फोर्ट श्री राम जी की फोटो कितनी मस्त लग रही है। चूरू का फोर्ट है, वो देख के चलेंगे, बार बार से देख के चलेंगे उसको कैसा है। यहाँ पर भी पुरानी पुरानी हवेलियाँ तो है। ये देखो पुरानी हवेलियाँ, हवेलियों के लिए तो काफ़ी फेमस है झुंझुनू, चूरू, बीकानेर। इसे काउटी क्षेत्र पूरा ही हवेलियों के लिए तो फेमस है। चूरू फोर्ट किधर है भाई? फोर्ट किधर है? चूरू फोर्ट यही है क्या? घूम के ऐसे पीछे ऐसे दिखा लो। रोड देखनी है आपको, दीवारें दीवारें चारों तरफ होनी है फ्रंट का। ठीक है ठीक है। फोर्ट के नाम पर चूरू में तो दीवारें ही है। यही है फोर्ट, देख लो आप, दीवारें दीवारें हैं। ऐसे बता रहे थे वो भैया कि ये है फोर्ट है जो, तो इसमें तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा कि कुछ दिखाने लायक है। कोई ट्रेवल वगैरह भी नहीं है घूमने वाले। 3 जिले हो गए, सिक्कर, झुंझुनू और ये चूरू। तीनों में सेम टेम्पो है, ये अलग ही फटफटिया चलता है यहाँ पर तीनों जिलों में। एक और तिरंगा। चलो चूरू को भी बाय बाय बोलते हैं और अब हनुमानगढ़ की तरफ बढ़ते हैं। और ये नेशनल हाईवे है 703, इस पर मैप पर तो 703 दिखा रहा है। अब देखते हैं कि कैसा है। 4 शहर 61, तारानगर 40। तो अपन को किस तरफ से लेकर चले गए। अब आप सामने का नज़ारा देखो, एक सड़क छड़ती हुई, दोनों तरफ रेगिस्तानी रेगिस्तान, मिट्टी के बड़े बड़े टीले। लग रहा है ना मस्त। रिडखला 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 कोई जगह है। ये देखो ऐसे ही ढलानों पर ये खेत बना देते हैं, इन्हीं पर कुछ भी जो फसल डालनी होती है डाल देते हैं। अब बारिश आएगी तो अच्छा है, नहीं तो फिर नहीं है। इस खेत में देखो ये खाली पड़ा है। अब इसमें मोट होगी या फिर वो मूंग होगी, मूंग की दाल वगैरह ये डालते हैं ना इस तरफ, तो वो होगी। ये रही देखो। अब मेरे को ये जगह जगह पर रोड को फोड़ फोड़ के दूसरा क्यों बना रहे हैं? ऐसे खड्डे कर दिए सभी जगह। एक्शन कैमरा फ़ोन की फ़ोटो खींचेगा और फ़ोन इस एक्शन कैमरे की फ़ोटो खींचेगा। ये छोटी सी कैनाल दिखी है हमको, जो कि शायद जो इंदिरा गांधी नहर है उसी का पानी है ये, जो चूरू, बीकानेर और जो राजस्थान के नॉर्थ और वेस्ट के जो ज़िले हैं उनमें पानी पहुंचाती है। तो चलते चलते हनुमानगढ़ वाले रास्ते पर दिखी है। पानी तो साफ तो नहीं है वैसे, मटमैला ही पानी है। तो ये तो खेती बाड़ी के लिए ही काम आता है ये पानी। अब इस तरफ तो हमें ये कैनाल ही कैनाल दिखेंगे, आगे चलेंगे तब हनुमानगढ़ में भी दिखेंगी, श्री गंगानगर में भी दिखेंगी, फिर बीकानेर चलेंगे तो बीकानेर में भी दिखेंगी। बट चूरू से निकलते ही पहली बार दिखी है तो इसलिए रोका, चलो देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे ये जो तालाब दिख रहे हैं पॉन्ड टाइप में बना रखे हैं, ये हर खेत में है लगभग। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कैनाल से पानी आता है ना वो यहाँ पर इकट्ठा करते हैं
और फिर इसी पानी का यूज करके, और देखो फव्वारे चल रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर तो इतना पानी है ही नहीं कि इतने फव्वारे चल सके। लाइन से फव्वारे चल रहे हैं, ये कम से कम 15 या 20 फव्वारे होंगे, तो ये इसी से ही चलाते हैं। हर खेत में मिल जाएगा आपको वो जो कुंड है ना, एक तरह का वो पौंड सा टाइप का है ना, वो हर खेत में मिल जाएगा। ये नौहर 40 किलोमीटर, बादरा 44, हनुमानगढ़ 30 किलोमीटर ही क्यों दिखा रहा है? यहाँ से तो लगभग 130 किलोमीटर और है हनुमानगढ़। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कोई दूसरा हनुमानगढ़ होगा, और बड़ी सिटी है तो हनुमानगढ़ का ही नाम आएगा ना, तो 30 किलोमीटर क्यों दिखा रहा है? मेरे को मैप खोल के देखना पड़ रहा है अभी, और मैप में 130 किलोमीटर दिखा रहा है लगभग, या तो ये 130 है, एक लगाना भूल गए यहाँ पर PWD वाले। कौन कहता है कि राजस्थान में पानी नहीं होता? पानी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, अवसर जगह है वहाँ पर, ये अब ये क्या है, तालाब है। इसमें मैप पर तो कुछ दिखा नहीं रहा कि ये तालाब है, वैसे ही पानी भरा हुआ है। ये पानी उधर भी भरा हुआ है। अब ये क्या है, खूब पानी है ये भी। और वो खड़ी अपनी ब्लैक स्प्लेंडर। अंधेरा तो हो गया, पर फिर भी आप देख लो, ये है इंदिरा गांधी नहर। काफ़ी बड़ी है, लगभग 200 मीटर चौड़ी होगी ये, और पानी भी खूब बह रहा है। मैंने तो पहली बार देखी है ज़िंदगी में ये इंदिरा गांधी नहर। इससे पहले इतनी बड़ी तो नदी देखी थी। यही है जो राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। यही है जो वेस्ट राजस्थान में और नॉर्थ राजस्थान में पूरे को पानी से कवर करती है। नहीं तो इसके बिना तो शायद ही राजस्थान में पानी की कमी ही हो जाती। 8:51 हो गए हैं, अब जाके मतलब 9 बजे जाके रूम मिला है। ओह, बुरा हाल हो गया आज तो। आज गाड़ी लगभग 400 किलोमीटर चली है। दिखाऊंगा आपको कितने किलोमीटर चली है। लगभग 400 से थोड़ी बहुत ऊपर ही चली होगी गाड़ी। और 3 जिले कवर किए आपने। सिक्कर के बाद अपन गए झुंझुनू से चूरू, और चूरू से हनुमानगढ़। तो इस तरह से 3 जिले कवर किए हैं। चलो रूम दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये डेस्क है जिस पर बैग और हेलमेट रख दिया, और ये बेडरूम है, और लाइट भी पूरी नहीं जल रही इसके। और ये बाथरूम है, काम चलाओ है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। और ये पड़ा है मेरे को 550 रुपये का। थक गए थे, अब कहाँ ढूंढता डोलता मैं। एक और देख के आया था, वो लगभग 850 रुपये मांग रहा था। तो रूम ये भी ठीक है उससे बजाय तो। चलो बाहर चलते हैं थोड़ा सा, पहले तो नहाएंगे फिर खाना खाने के लिए चलेंगे, और फिर आकर सोएंगे। चलो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली डेस्टिनेशन पर। और सुबह हम बटनेर का किला और काली बग्गा देखेंगे, और उसके बाद फिर श्री गंगानगर चलेंगे, जहाँ पर हिंदुमल कोट जो राजस्थान का सबसे बॉर्डर के पास वाला ज़िला है, वो देखने के लिए चलेंगे। और फिर श्री गंगानगर। और कल का योजना बनाते हैं कि कहाँ तक चलना है, कितने किलोमीटर चलना है। तो चलो बाय। अभी फ़िलहाल हनुमानगढ़ की गलियों में घूम रहे हैं, और यहाँ पर लगभग सारे शोरूम हैं। तो सिटी तो काफ़ी बड़ी है ये भी। अब तो अंधेरा हो गया, सुबह देखेंगे इस सिटी को कैसी है।